मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा क्वेश्चन एंटरप्राइजेस। प्यार आप इसको पूरे देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करें मधुदेव की। यह भी एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसने तपस्या करके कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, सिद्धियाँ प्राप्त की थी। महादेव से वरदान में उसने त्रिशूल प्राप्त किया था। तो उसने कहा प्रभु इसके सामने जो भी आए वो समाप्त हो जाए, कोई नहीं हो जाए, कोई भी आ जाए। तो महादेव जी ने कहा हाँ इसके सामने जो आएगा वो समाप्त हो जाएगा, और ये आज सिर्फ तुम्हारे एक के पास हो रहेगा, तुम्हारे पुत्र के पास, फिर ये हमारे पास हो जाएगा। चलो ठीक है प्रभु। और फिर वह जहाँ तपस्या कर रहा था मधुदेव, वो उस मधुवन में वहीं पर उसने एक नगरी बसाई जिसका नाम था मथुरा। मधुबन भी कहते, मथुरा भी कहते थे। और एक दिन वह आकाश मार्ग से जा रहा था, तो लंका से निकला। जो लंका में रावण की सौतीली बहन घूम रही थी बाहर, तो उसने देख लिया, भाई वो सुंदर थी। वह मोहित हो गया उस पर, मोहित हो गया और मौका देखने लगा सामने आने का। वो मौका देख के सामने आ गया। उसने पूछा तुम कौन हो? वह बोलती मैं रावण की बहन हूँ। तुम कौन हो? इस महल में कैसे आ गया? वह बोलता है मैं मथुरा का राजा मधुदैत्य हूँ। मैं चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ, उसकी बहन कहती है। वह मैं नहीं मानती, ज़बरदस्ती कर देता है, ज़बरदस्ती करके चला जाता है। इसके बाद जब रावण आता है तो जब रावण को सवाल सुनाते, रावण क्रोधित हो जाता है। वह सेना लेकर तुरंत मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। मथुरा पर चढ़ाई करने के बाद फिर इनकी लड़ाई चलता है। इनकी लड़ाई 7 दिन या 11 दिन चलती है। कोई नहीं हारता ना जीतता। जब रावण पहुंचता है, तूने मेरी बहन का अपमान किया। वो कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। कहला भी मैं बताता हूँ, कहला लड़ाई हो जाती है, बहन का चलती है लड़ाई। जब 7 दिन निकल जाते हैं, 7 या 11 दिन की लड़ाई होती है इनकी। ब्रह्मा जी खुद आते हैं। रावण से कहते हैं अब तुम शांत हो जाओ रावण, क्योंकि वो भी बहन से महान पराक्रमी हो। उसने भी तपस्या करके कई सिद्धियाँ, कई अस्त्र प्राप्त की हैं। उसको हराना मारना नामुमकिन है, मगर रावण नहीं मानता। उसकी बहन देखती है। उसने सोचा ऐसे जो सदियों तक लड़ाई चलती रहेगी, ना ये हारेगा ना वो हारेगा। तो वो कहती भैया मैं इससे मैं इससे खुश हूँ ऐसे व्यक्ति से कि जो लड़ाई में आपके समान हो, आपसे ज़्यादा ही महल की। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो रावण कहता है ठीक है बहन। वो उनकी शादी कर देता है मधुदैत्य से। उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद उसी का लड़का होता लवणासुर। वो भी पराक्रमी था, असुर था। तो एक बार अयोध्या के राजा थे, अच्छी नाम था उनका। उनने पूरी पृथ्वी जीत ली थी, और जीतने के बाद फिर स्वर्ग को चढ़ाई की। सब स्वर्ग को चढ़ाई की तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु के लिए ऐसी ऐसी बात है कि उनका सामना करना नामुमकिन नहीं है। क्या जितने भी ऋषि मुनि सबका टापन पर लगा है। तो अकेले जान ताकत से नहीं पाओ, दिमाग से जीतो। क्या अकेला अभी भी एक जगह रह गई है मधुदेव, मथुरा नगरी। फिर उसको जीत के आओ, वहाँ से तो लौट के आना ही नहीं है, मुश्किल है। अकेला क्योंकि उसके पास शिव जी का त्रिशूल है, उसके सामने जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। अकेले ठीक है, इंद्र बना है। अकेले क्यों? अकेला अभी तो तुमने पृथ्वी जीती नहीं पूरी। अकेला महाराज हमने सब जीत ली अकेले। और रावण से 7 दिन युद्ध चला, 7 दिन समुद्र में पुल बन गए। 7 दिन रावण से लड़ाई चली। ब्रह्मा जी ने आके संधि करवाई थी, अल्लाह अब कोई बचे नहीं। कह रहे अभी मथुरा नगरी और बची है मधुदैत्य की, तो जहाँ पर अभी रावणासुर राज कर रहा है। तो भैया जी पहुँच गए, जीत ही लड़ाई हुई। तो उसके सब आज तक खाली चले गए, जिसमें वैसे त्रिशूल मारे निपट गए। तो फिर उसने आसपास बहुत अत्याचार मचाया था। फिर ऋषि मुनि ने भगवान को बताया, राम भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा। शत्रुघ्न से उसकी लड़ाई हुई, शत्रुघ्न ने उसको मारा लवणासुर के लिए। फिर उन्होंने मथुरा पर राज किया। उनके 2 पुत्र थे शत्रुघ्न से। एक ने मथुरा पर राज किया, एक दूसरे ने विदिशा में राज किया था। और आगे चल के महाभारत के बाद विदिशा के जो राजा थे उनने पहले मोहर चलती थी, पहले रुपया नहीं चलता था, उसका नाम था मोहर। तो उन्हें रुपया नहीं चलाया विदिशा के राजा ने। रुपया और ईंट, जो मकान बनता है उसको ईंट नहीं कहते, उसको दूसरा नाम था उसका भी। तो ईंट और रुपया उनके हाथ के चलाया हुआ। और उन्हें
एकता के सूत्र में बांधा था राज को, महाभारत के बाद लड़ाई होने के बाद। ये कहानी थी मधुदैत्य की। और उसने जहाँ तपस्या की थी वहाँ कहते हैं वो ध्रुव, बालक ध्रुव ने भी तपस्या की वहीं पर जहाँ मधुदैत्य ने की थी, तपस्या की थी। ये कहानी थी मधुदैत्य की। जय हिंद, जय भारत।